हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्यूटीफुल सा पंजाबी लुक। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखना, और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है। तो हमने स्टार्ट किया है फेशियल हेयर रिमूव करने से। मेरी मॉडल के अपर लिप्स पे हेयर्स थे तो मैंने वो अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है, क्योंकि अगर आपके हेयर्स है और आप उसी पे मेकअप करोगे तो पहली बात आपका जो बेस है वो प्रॉपरली स्टिक नहीं होगा, आपके फेस पे ऐसा ऊपर ऊपर लगेगा और वो है ना डल और ग्रे भी दिख सकता है। तो आप यही प्रीफर करो कि पहले फेशियल हेयर रिमूव कर लो, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना। फिर इसके बाद हमने अच्छी तरीके से फेस को वेट वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर लिया है। अगर आपके फेस पे डल या डस्ट होगी तो उसकी वजह से भी आपका फेस जो है आफ्टर मेकअप में डल दिख सकता है। फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मेरी मॉडल की स्किन ऑयली थी तो यहाँ पे मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और समर्स में जो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी है थोड़ी कम ही रखना है, वरना वो आपके बेस को ग्रीसी बना देगा। इसके बाद मैंने स्टार्ट की है आईब्रो फिल करने से। आईब्रो को जिस डायरेक्शन में बाल की ग्रोथ है उसके तरीके से अब ब्रश कर लेंगे स्पूली के हेल्प से, और आपको जैसी ब्राउज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर देना स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारी नेचुरली ब्राउज कैसी होती है, आगे से जो हेयर्स होते हैं वो थोड़ा लाइट होते हैं और पीछे से जाते जाते डार्क होते हैं, तो वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। स्टार्टिंग में लाइट रखना है और पीछे से फिल करते आना है, आगे का छोड़ दो, पीछे से फिल करते जाओ। फिर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो ब्रश में बचा होगा उसकी हेल्प से आप उसे कवर कर सकते हो, और वो आपकी जैसी प्रॉपर आईब्रो आपको अचीव करनी थी वो अचीव हो जाएगी। आपको शेप का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो दोनों आईब्रोज है ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। थोड़ा 19-20 का फ़र्क चलता है, अगर आप बना सकते हो, प्रॉपर मैच कर सकते हो तो वही करना। और आप डार्क तो बिल्कुल ही नहीं रखना, क्योंकि वो बॉक्सी लुक देता है तो ये बहुत अजीब लगता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ग्रिप प्राइमर। अगर ऑयली स्किन टाइप है तब तो आप ग्रिप प्राइमर यूज़ कर सकते हो, या तो फिर सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना, उसके आपका बेस बहुत अच्छी देर तक का लास्ट करेगा। इसके बाद हमने कलर करेक्शन की है। यहाँ पे आप ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो अगर डार्कनेस ज़्यादा है तो। मेरी मॉडल की फेस पे डार्कनेस थी बट बहुत ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा डार्क नहीं था, तो इस वजह से मैंने एक डार्क कंसीलर यूज़ किया है। मैंने अंडर आइज़ पे लगाया है, माउथ एरिया पे और फोरहेड को अच्छी तरीके से कवर किया है। और उनके फेस पे थोड़े पिंपल्स वगैरह भी थे, तो उसी की कंसीलर की हेल्प से मैंने अच्छी तरीके से उसे कवर कर दिया है। कलर करेक्शन का जो शेड होना चाहिए ना वो भी करेक्ट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑरेंज यूज़ कर रहे हो तो आपका बेस ऑरेंज दिख सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो डार्कनेस सही से हाइड नहीं होगी, जिसकी वजह से फाउंडेशन के बाद आपका बेस ग्रे दिखेगा। तो प्रॉपर शेड भी सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका हमेशा जो कलर करेक्शन का जो शेड है, अगर आप डार्क कंसीलर यूज़ करें वो 3 to 4 जो टोन होना चाहिए डार्क होना चाहिए, तभी आपकी जो डार्कनेस है वो कवर होगी। फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड कर दिया है। ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, नहीं तो आपको जो ब्लेंडर होगा वो सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है ऑल ओवर द फेस पे। फाउंडेशन आपको कभी भी कैसे अप्लाई करना है, डैबिंग मोशन में मैंने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि जब भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है तो आपको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। आप अगर ड्रैग करोगे तो आपका जो कंसीलिंग और आपका जो फाउंडेशन है वो एक दूसरे से मर्ज होने लगेगा। अगर आपने येलो कंसीलर यूज़ किया है तो आपका फेस येलो में टर्न होने लगेगा, और अगर आपने ब्राउनिश कलर करेक्टर यूज़ किया तो वो ब्राउन में कन्वर्ट होने लगेगा। फाउंडेशन को अच्छी तरीके से इवनली अप्लाई करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है, और मैंने यहाँ पे की है फेस हाइलाइटिंग विद द हेल्प ऑफ फेयर कंसीलर। फेयर कंसीलर का शेड आपकी फेस का जो टोन है उससे 2 to 3 शेड्स फेयर होना चाहिए, तभी वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। मैंने फोर हेड पे, अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड माउथ एरिया के एरियाज़ पे कंसीलर अप्लाई किया है और उसे लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड कर दिया है। आपको कभी भी ब्लेंडिंग ऑल ओवर द फेस पे नहीं करनी। जब आप हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ करो, जहाँ जो एरिया पे आपने अप्लाई किया है उसे वहीं पे ब्लेंड करना है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम आती है कि आप पाउडर सेटिंग के बाद अंडर आइज़ वगैरह पे क्रीज रह ही जाती है, वो विजिबल होती है, तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को कहना है, क्लाइंट या मॉडल आपका जो भी उसे कहना है ऊपर देखने, और आपको जो ब्लेंडर की हेल्प से लाइन को डिफ्यूज़ कर देना है, ब्लेंड अपवर्ड्स मोशन में ब्लेंड करके। इससे क्या होगा, जो जितना भी प्रोडक्ट्स जमा था वो हट जाएगा, और फिर आप पाउडर की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से प्रेस कर करके स्किन में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दो। इसके बाद अगर आपको पाउडर सेटिंग करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेस टिकता नहीं है या निकल जाता है,
इस समर में आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए तो आप हुदा ब्यूटी के पाउडर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी का पाउडर यूज़ किया है, जो कि फेस को एक ब्लरिंग इफेक्ट देगा और बेस को बहुत देर तक का लास्ट भी कराएगा। आपको इस समर्स में ऑल ओवर द फेस पे पाउडर सेटिंग करनी है। अगर आप सिर्फ आप बोलोगे कि मेरा सिर्फ टी जोन ऑयली, तो मैं सिर्फ टी जोन पे पाउडर सेटिंग करूँगी, नहीं। समर्स में हमारा बेस निकलने का चांस रहता है, मेल्ट होने का चांस रहता है, तो आप पाउडर सेटिंग ऑल ओवर द फेस पे करो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा बहुत ज़्यादा है बस, बट आप ब्रश की हेल्प से उसे ईजिली एक्सेस को रिमूव कर सकते हो, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। इसके बाद हमने फेस पे कॉन्टोरिंग की है। जब हम फाउंडेशन और पाउडर करते हैं तो जो हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, तो कॉन्टोर हेल्प करता है वो हमारे फीचर्स को वापस लाने में और फेस को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देने में, जिससे हमारा लुक और भी इन्हेंस होता है और अच्छा दिख के आता है। तो यहाँ पे मैंने चीक से अच्छे से कॉन्टोरिंग की है, चिन को कवर किया है, और इनका फोरहेड भी थोड़ा बड़ा था तो मैंने फोरहेड को भी अच्छे से कॉन्टोर किया है। फेस को कॉन्टोर करने के बाद हमने नोज़ कॉन्टोरिंग भी की है। नोज़ कॉन्टोरिंग आपको कैसी नोज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टोरिंग करनी है, और आपको कॉन्टोरिंग एकदम डार्क नहीं रखनी है, ब्लेंडेड वे में रखनी है ताकि वो एक हार्श लुक ना आए। आप इसके बाद मैंने जब नोज़ कॉन्टोरिंग की, आपको जितनी शार्प चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस ड्रॉ करो और उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दो ताकि वो एक हार्श लाइंस विजिबल ना हो। इसके बाद हमने अप्लाई किया पाउडर ब्लश। मुझे आज अपनी क्लाइंट की जो स्किन थी मॉडल की, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली लग रही थी, इस वजह से मैंने जो क्रीम प्रोडक्ट्स है वो अवॉइड करके पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करना प्रीफर किया है। मैंने यहाँ पे पाउडर ब्रश यूज़ किया जो कि आई मैजिक का है। मैंने थोड़ा सा पिंकिश और कोरल का मिक्सचर यहाँ पे यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्लशेस यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैंने ये ब्लश यूज़ किया है, ये फाउंडेशन यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये कंसीलर यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अगर आपको मेरी तरह बेस जो मैंने बनाया है आपको वो अचीव करना है तो वही प्रोडक्ट आपको यूज़ करने होंगे, क्योंकि शायद आपने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए उसमें वो क्वालिटी नहीं है और वो वैसे वो प्रोडक्ट्स नहीं है, इसकी वजह से आपका बेस वैसा नहीं बनेगा जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मेरा बना है, सॉरी। इसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। मैंने हाइलाइटर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि इनका जो फेस था ऑलरेडी बहुत ऑयली था, तो ऑयली स्किन पे थोड़े टाइम के बाद ऑयल आने लगता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा हाइलाइटर की क्वांटिटी ज़्यादा मत रखो, थोड़ी अवॉइड करो। इसके बाद हमने स्टार्ट किया आई मेकअप से। यहाँ पे मैंने एक लाइटिश ब्राउन कलर यूज़ किया है आउटर कॉर्नर पे, उसे हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके क्लाइंट की आइज़ वाटरी है तो प्रीफर करो प्रेशर थोड़ा लाइट रखना। आपको ब्रश को थोड़ा पीछे से होल्ड करना है ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए, और उससे आप जब पीछे से ब्रश पकड़ोगे ना तो आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो आपका जो आई शेडो है वो स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा और इससे हार्श लाइंस भी नहीं आएगी। और आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी आई शेडो कर रहे हो तो आपका आई शेडो बहुत स्मूथ होना चाहिए, कोई भी हार्श लाइंस नहीं होना चाहिए। हार्श लाइंस की वजह से आपका आई शेडो स्मूथ नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आई शेडो के बीच में लाइंस आ रही है तो आप कोई भी एक क्लीन ब्रश लो, उस पर लाइट कलर लो जो आपने ट्रांजेक्शन पे यूज़ किया है, और उसकी हेल्प से उसे ब्लेंड करो ताकि वो जो लाइन जो है डिफ्यूज़ हो जाए। इसके बाद मैंने यूज़ किया है आउटर कॉर्नर पे एक ब्लैक कलर, ताकि वो आइज में एक डेप्थ आ सके। और उसके बाद मैंने शिमर यूज़ किया है जो कि उनके आउटफिट से सिमिलर था, फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो इसके बाद मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। मैंने ग्लिटर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, बस मुझे थोड़ा स्पार्कली इफेक्ट चाहिए था तो मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है एक थिक विंग लाइनर, क्योंकि उनकी आइज़ में गैप बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो हम विंग आईलाइनर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थिक विंग आईलाइनर रखा है। उसके बाद हमने काजल दिया है, मुझे ब्लैक काजल लुक देना था तो इस वजह से मैंने काजल की लेयर जो है थोड़ी थिक रखी है और उसे वाटर लाइन के थोड़ा नीचे तक का अप्लाई किया है। अगर आपका काजल स्मज हो जाता है तो आप प्रिफर करो कि उसे ब्लैक आई शेडो या डार्क ब्राउन आई शेडो की हेल्प से उसे लॉक कर दो। मुझे थोड़ा स्मजी लुक देना था तो मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसमें ब्लैक कलर लेके उसे अच्छी तरीके से स्मच कर दिया ताकि वो स्मोकी लुक भी आ जाए, और जैसा मेरे दिमाग में एक जैसा लुक था मुझे वो प्रॉपरली अचीव हुआ, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही लुक अचीव हुआ है। इसके बाद हमने अच्छी तरीके से अंडर आई पे ब्लेंड करने के बाद हमने यहाँ पे अप्लाई की है लैशेस। मैंने यहाँ पे मिंक लैशेस यूज़ की है। लैशेस अप्लाई करने के बाद हमने उसे अच्छी तरीके से मस्कारा कर दिया है। मस्कारा करने का रीज़न ये है कि जब आपको ऐसा फील होता है कि आपकी रियल और ओरियल लैशेस और फेक लैशेस में गैप है
तो आप जब मस्कारा करोगे तो उसकी वजह से वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो लैशेज़ भी वो थोड़ी लाइट फील करेगी। इसके बाद हमने स्टार्ट की हमारी मतलब लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ किया है जो कि है के ब्यूटी से। और मैंने यहाँ पे आज उनको, क्योंकि आइज़ ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई थी तो इसलिए मैंने उनको न्यूड लिपस्टिक दी है जो कि है फॉरएवर 52 की। अगर आप लोगों को ये लुक जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी लिप शेड। और आप लोगों ने मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ये वीडियो में भी बहुत प्यार दो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।